नमस्कार दोस्तों। अब भारतीय सेना भी उन्हीं तकनीकों का, उन्हीं शैलियों का, उन्हीं युक्तियों का यूज करेगी और युद्ध लड़ेगी जिनके माध्यम से हमारे पूर्वज युद्ध लड़ा करते थे एंशियंट टाइम पे, प्राचीन टाइम पे, जिनका जिक्र हमको वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में और महाभारत में मिलता है, और जिनका यूज छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जिनका यूज महाराणा प्रताप ने किया, जिनका यूज ठीक है महाराजा रणजीत सिंह ने किया, जिनका यूज चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो उन्हीं पुरानी तकनीकों और शैलियों से लड़ा जाएगा जिनका यूज हमारी पुरानी प्राचीन ग्रंथों में और किताबों में मिलता है, जिनका प्राचीन टाइम पे यूज होता था और वो हमेशा सफल होते थे, और जिनका यूज हमारे बहुत सारे राजाओं ने अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए किया है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे आर्मी इसका यूज करेगी और ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे है। देखो, उससे पहले एक लाइन आपको जान लेनी चाहिए, नो वन कैन डिफीट ए पर्सन ए पावरफुल माइंड। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जिसके पास एक पावरफुल माइंड है, सोचने समझने की अच्छी शक्ति है, पावरफुल माइंड है, सहने की अच्छी शक्ति है, पेशेंस रखने की अच्छी शक्ति है। तो उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जिसका माइंड पावरफुल है, शक्तिशाली है। ये किसने कहा है? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी। ठीक है, तो अभी रिसेंट एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है, वेद से लेकर अर्थशास्त्र तक, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक भविष्य के युद्धों के लिए अतीत में क्यों झांक रही है भारतीय सेना। इनका लड़ने का जो तरीका था उस तरीके को भारतीय सेना में क्यों शामिल किया जा रहा है, क्या जरूरत आ पड़ी है। ये हमारे जो इस टाइम के आर्मी के जनरल है मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि अब हम वेद से लेकर अर्थशास्त्र तक ये सारी की सारी किताबों को पढ़ेंगे। हम वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, उन सभी को पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर शिवाजी महाराज तक इन लोगों ने कैसे युद्ध लड़ा, अपना साम्राज्य कैसे बनाया, एक छोटा सा सेना होने के बावजूद भी बड़े बड़े साम्राज्य को पीछे कैसे धकेला। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत से सीख लेकर अजय बनेगी भारतीय सेना। अब मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। बैकग्राउंड ज्यादा कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड थोड़ा सा है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने 2023 में, ठीक है, 2023 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट उद्धव। प्रोजेक्ट उद्धव हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था 2023 में। और प्रोजेक्ट उद्धव का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट उद्धव का मतलब क्या है? वो सिंपल मतलब है कि इसकी वजह से, ठीक है, एंशिएंट विजडम, जो हमारा प्राचीन दिमाग है, जो हमारा प्राचीन दिमाग है, जो हमारे पूर्वजों के पास था, और वो दिमाग उन्होंने पाया है, उसको बिल्डअप किया है वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत को पढ़ पढ़कर, उन युक्तियों को पढ़ पढ़कर, इन किताबों में जिन युक्तियों का है ना, जिन डिफेंस टैक्टिक्स का यूज है ना, उनको पढ़ पढ़कर उन्होंने उसका यूज किया। तो एंशिएंट विजडम का हम यूज करेंगे, प्राचीन दिमाग का यूज करेंगे। उनका जो सोचने समझने का तरीका था, युद्ध लड़ने का तरीका था, जो स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका था, उन सभी को हम, उस माइंड सेट को इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना का माइंड सेट बन जाए। और कंटेम्प्रेरी मिलिट्री प्रैक्टिस, वर्तमान में जो भारत की सेना के पास आधुनिक हथियार है, मॉडर्न वेपन है, एक तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। और सबसे पॉजिटिव फीडबैक अब ये है कि ये जो पुरानी टैक्टिक्स है, पुरानी युक्तियां हैं, जो हमारा एंशिएंट विजडम है, जो हमारा प्राचीन दिमाग है, जिसका यूज हमारे पूर्वजों ने किया है और बहुत सारे युद्ध जीते हैं, ठीक है, उन सभी का हम यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया था, इसका जो मेन मोटो था वो यही था कि भारतीय सेना के अंदर जो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत के अंदर जो युद्ध लड़ने की कलाएं हैं, युद्ध लड़ने की जो टैक्टिक्स है, जिनका जिक्र उनमें मिलता है, उनको हम उस तरीके के दिमाग को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे हमारे आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर। और कंटेम्प्रेरी मिलिट्री टैक्टिक्स, जो हमारी वर्तमान में जो मिलिट्री की पावर है, उसके साथ अगर वो प्राचीन दिमाग मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम आराम से युद्ध जीत जाएंगे। ये जो टू बैटल वॉर है, टू फील्ड वॉर है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, इसको हम आराम से काउंटर कर पाएंगे। हाउ टू विन ए वॉर, मैं आपको ये बता दूं कि युद्ध कैसे जीता जाता है। युद्ध जीतने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, आपके पास अच्छी खासी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, सारे के सारे लोग मिलकर काम करें, आप में करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वेपन होने चाहिए अच्छे खासे, हथियार होनी चाहिए अच्छे खासे, टाइमिंग होनी चाहिए अच्छी खासी, किस समय हमें युद्ध करना है, किस समय हमें आक्रमण बोलना है, मेथड ऑफ डिफेंस, युद्ध लड़ने के तरीके होने चाहिए, युद्ध लड़ने की टैक्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, और वीकनेस ऑफ एनिमी, शत्रु है उसकी वीकनेस या कमजोरी क्या है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपके पास है तो आप आराम से युद्ध जीत जाते हैं, और हर वो इंसान युद्ध जीत जाता है जो इन 9 नियमों का पालन करता है आराम से। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत
महाभारत, इन सब के अंदर पुराने टाइम पे जो हमारे राजे महाराजे, हमारे जो पुराने देवता युद्ध लड़ते थे राक्षसों से, कैसे वो युद्ध लड़ते थे, कौन सी टैक्टिक्स का यूज करते थे, है ना, कैसे वो नियम कानून बनाते थे, कैसे लड़ते थे, क्या उनकी सोच होती थी, क्या उनका लड़ने का तरीका होता था, क्या उनकी प्लानिंग होती थी, कैसे वो आगे बढ़ते थे, कैसे वो डिफेंस करते थे, इन सारी के सारी चीज़ों को इन किताबों के अंदर से पढ़ा जाएगा। और जो प्राचीन टाइम का दिमाग था उस दिमाग को वर्तमान में लाने की कोशिश की जाएगी, हमारी आर्मी के अंदर उसको घुसाने की कोशिश की जाएगी। और महाभारत के बारे में तो आप जानते हो, बहुत सारे चक्रव्यूह बनाए गए थे, जैसे गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस के मर गया था, यह भी आपको पता है। तो महाभारत के टाइम पे बहुत सारे चक्रव्यूह बनाए गए हैं, बहुत सारे युद्ध टैक्टिक्स का यूज किया गया है, छल कपट का भी यूज किया गया है ना, सामने से भी लड़ाई की गई है, ठीक है। बहुत कम सेना होने के बावजूद भी सामने वाले को हरा दिया, पांचों पांडव ने सारे के सारे 100 कौरवों को हरा दिया। अब ये मत बोल देना कि उनके साथ कृष्ण जी थे, उसको थोड़ा अलग रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारे युद्ध लड़े जाते थे। और हमारे जो महान राजा हुए हैं, जो हमारे महान प्राचीन टाइम पे जो राजा हुए ना, उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया, इनको आप जानते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरुजी थे चाणक्य। और चाणक्य जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में 3 चीजों का वर्णन आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का वर्णन मिल जाएगा आपको, मिलिट्री का वर्णन मिल जाएगा और पॉलिटिक्स का वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलिट्री में क्या क्या टैक्टिक्स यूज होनी चाहिए, कैसे लड़ा जाता है। चाणक्य ने एक छोटे से बालक को धनानंद के खिलाफ खड़ा किया, इतनी बड़ी धनानंद की सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया चाणक्य की मदद से। कैसे संभव है ये है महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने कैसे छोटे से सिख एम्पायर को इतना बड़ा कर दिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया और पूरा का पूरा यूपी कवर कर लिया। एक छोटे से, है ना, गिने चुने सिख लोगों को लेकर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, क्या इनका लड़ने का तरीका था, क्या इनकी युद्ध शैलियां थी, उसको भी समझने की कोशिश की जाएगी। महाराणा प्रताप को आप जानते हैं, अकबर की इतनी भारी भरकम सेना से कैसे लड़ाई की, गोरिल्ला युद्ध इन्होंने किया, पहाड़ में जाके लड़े, छोटी सी सेना, छोटी सी टुकड़ी के साथ बड़ी बड़ी सेना को हरा दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते हैं, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई ली, औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना को इन्होंने हरा दिया। जहां पर भी औरंगजेब की बड़ी सेना आती थी, इनकी 50 या 100 लोगों की सेना गोरिल्ला वार करती थी और सेना को हरा देती थी। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हमारा जो एंशिएंट विजडम है, जो हमारा प्राचीन दिमाग है, जो वेदों, पुराणों, उपनिषद और महाभारत में लिखा हुआ है, युद्ध की जो जो शैलियां हैं, जो जो टेक्निक्स है, जो भी युद्ध लड़ने का तरीका है, जो भी आगे बढ़ने का तरीका है, जो भी टीम वर्क का तरीका है, उन सभी बातों को इस वक्त हमारी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, हमारी सेना में शामिल करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। और यही आर्टिकल आपको समझाना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।